एक लड़का जो दिल्ली जा रहा होता है, दिल्ली जाने के लिए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जब स्टेशन पहुंचता है और स्टेशन पहुंचने के बाद वो एक लड़की को देखता है। जब एक लड़की को देखता है, ट्रेन आती है, आने के बाद लड़की जिस डिब्बे में घुसती है उसी डिब्बे में वो घुसने के लिए स्लीपर में चला जाता है, जबकि उसका जो टिकट था उसने टिकट एसी का ले रखा था। उसके साथ जाता है, जाने के बाद एक सीट पर बैठ जाता है। लड़की पहले बैठने नहीं देती, बाद में जब बैठता है, बैठने के बाद दोनों में कुछ बातें होती हैं। बातें होने के बाद दोनों एक ही चादर में ओढ़ के, और ठंड का मौसम था, और सो जाते हैं। उसके बाद जो होता है, जो लड़के को उसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन को जरूर दबा लें, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक शेयर जरूर करें। बात करते हैं इस कहानी की, जिस कहानी में एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम था अजय। तो अजय जो था वो दिल्ली अपने काम करता था, और दिल्ली काम करने के लिए फिर से दोबारा अपने घर से और दिल्ली जा रहा था। जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन पहुंचता, और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जब वहां पहुंचता तो एक लड़की को देखता। तो एक लड़की थी, जो एक लड़की वो एक सीट थी, वो सीट पर बैठी हुई थी। जब वो देखता है तो दूर से उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने इसको कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि दूर से उतना वो पहचान नहीं पा रहा था। जब वो थोड़ा पास जाता, पास जाके जब थोड़ा सा देखता तो उसे लगता है कि कहीं न कहीं कि उसकी एक तलाकशुदा ये पत्नी है, जो लगभग उससे 6 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। जब वो जाता तो उसे पहचान लेता, पहचानने के बाद वो कोशिश करता कि उसके पास बैठा जाए, उससे कुछ बात की जाए, लेकिन इतना में होता ये है कि तब तक ट्रेन आ जाती है। लेकिन जो लड़की थी, वो लड़की यानी जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, वो उसे नहीं देख पाती। जब वो ट्रेन आती है, आने के बाद उसने एसी का टिकट ले रखा था। तो जब अजय ने एसी का टिकट ले रखा था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, जो तलाकशुदा पत्नी थी, वो जो थी वो स्लीपर का टिकट था उसके पास, और वो स्लीपर में घुसने लगती है। जब वो देखता है कि ये स्लीपर में घुस रही है, उसका मन था वो मानता नहीं, क्योंकि जो पत्नी थी उसकी कुछ वजह की वजह से उसकी तलाक हुई थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। अब वो उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। फिर वो चाह सोचता है कि क्यों ना हम इसके साथ ही बैठ जाते, कुछ बातें करेंगे, जो होगा वो देखेंगे। तो जो अजय था, अजय उसके साथ पीछे पीछे उसी के साथ उसी बोगी में, उसी डिब्बे में, उस स्लीपर में घुस जाता है। जब स्लीपर में घुसता है, घुसने के बाद जिस सीट पर उसकी सीट थी, उस सीट के पास जाता है, थोड़ा सा पीछे और खड़ा हो जाता है। लड़की वहां बैठ जाती, बैठने के बाद वहां लेट जाती। लेटने के बाद होता यह है कि जो और लोग आ रहे थे घुस जाते हैं, और अजय खड़ा होकर ये देख रहा था कि जो और कोई है वो अगर इस सीट पर बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो देख रहा था कि हो सकता है ये सीट किसी और की और कोई आए और इस सीट पर बैठे। लेकिन वो देखता है कि उस सीट पर कोई आता ही नहीं है, कोई बैठता ही नहीं है। तब तक वो उसकी जो मतलब जो लड़की थी वो वहां जाके और बैठ जाती है। बैठने के बाद वो वहां पर लेट जाती है। वो थोड़ी देर अजय खड़ा रहता है, खड़ा रहने के बाद और अजय आता है। आने के बाद उनसे बोलता है कि थोड़े से पैर हटा लो और हमें बैठ जाने दो। तो वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं बैठेगा, और ये मेरी सीट है, और किसी को बैठने ही नहीं दे रही थी। क्योंकि इससे पहले और जो पैसेंजर आ रहे थे, वो अगर उससे बोलते कि हमें यहाँ मैडम यहाँ पर बैठ जाने दो, थोड़ी सी जगह दे दो, तो वो किसी को बैठने ही नहीं दे रही थी। सीधा बोल देती थी कि ये हमारी सीट है और हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम किसी को नहीं बैठने देंगे। जब ये बात बोलती है, बोलने के बाद जब वहां पर अजय जाता है, जाने के बाद वहां पर बोलता बोलता, मैडम थोड़ा सा बैठ जाने दो, थोड़ा सा पैर समेट लो। तो वो कहती है नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन उसे लगता कि कहीं ना कहीं ये जो आवाज है, जो अजय ने बोली है, वो जानी पहचानी लग रही है। वो थोड़ा सा उठ के और जब देखती है, तो देखने के बाद बिल्कुल हैचंक रह जाती है। और जब एकदम अचानक हैचंक रह जाती है, तो उसके बाद वो बोलती है, पैर थोड़े इकट्ठे कर लेती, समेट लेती है और बोलती है ठीक है, तो आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो वहां पर वो अजय जो था, वो अजय वहां पर बैठ जाता है। बैठने के बाद अजय उसे बिल्कुल निहारे जा रहा था, क्योंकि 6 साल के बाद उसने उसको देखा। जब उसे बार बार निहारे जा रहा था, जो पत्नी थी उसकी, जो लड़की थी, जिस लड़की का नाम था दीपा, दीपा वहां लेटी हुई। तो दीपा भी वहां मतलब उसको, अजय को बार बार देखे जा रही थी, क्योंकि उसका भी मन नहीं मान रहा था। दोनों एक दूसरे को निहारे जा रहे थे, लेकिन किसी की बात करने की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर बाद में अजय कुछ बात करने की कोशिश करता है। अजय पूछता है बहाने से कि आप दिल्ली क्या करने जा रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है मैंने सुना, तो क्या इलाज कराने जा रहे हो? तो दीपा बोलती नहीं, हमें क्या हुआ, हम क्यों इलाज कराने जाएंगे, हम तो अच्छे खासे हैं, लेटे हैं, बस जा रहे हैं काम से। फिर वो पूछता पूछता क्या काम है, तो काम है। फिर उस दीपक को समझ में आता, वो सोचती क्यों ना ये मुझसे बात करना चाह रहा था, इससे बात की जाए।
फिर वो उससे बात करती, बात करने के बाद वो बताती कि हम दिल्ली जा रहे हैं, थोड़ा-सा हमारा काम है, इसलिए जा रहे हैं। वो पूछ फिर वो बहाना करके पूछना चाहता है कि आप कितनी बार दिल्ली जा चुके हैं, यहाँ होके आए हैं? फिर दीपा बोलती-बोलती आप आज फर्स्ट टाइम यानी पहली बार जो है हम वो दिल्ली जा रहे हैं। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, बातें होने के बाद लगभग-लगभग कुछ टाइम बीतता है, बीतने के बाद एक पैसेंजर जो था, जो सीट पर था, जिसकी सीट थी, वो सीट पर आता है। यानी कि जो आधी सीट थी वो एक पैसेंजर की थी, तो वो पैसेंजर जब आता है, आने के बाद बोलता है, अब यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए थे, अजय बैठा था, दीपा बैठी थी, दोनों पास में बैठे थे और दोनों बातें कर रहे थे। तो जब पास में पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो पैसेंजर बोलता है कि ये सीट हमारी है, यहाँ से हटो। तो दीपा तुरंत ही बोलती ये सीट हमारी है और हमने टिकट ले रखा। वो अपना टिकट दिखाती है, बोली हमारा रिजर्वेशन है और हम किसी को नहीं बैठने देंगे सीट पे। लेकिन वो भी अपना टिकट नहीं रिजर्वेशन वो अजय को दिखाता, बोलता देखो भैया ये हमारा है और ये जिद कर रहे हैं। तो वो फिर दीपा को समझाता, समझाने के बाद वो बोलता है कि आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए, बाकी जो ऊपर वाली सीट है उस सीट पर आप जाके बाद में लेट जाइएगा, अगर लेट ना हुआ तो। बाद में जो था वो जो पैसेंजर था, वो पैसेंजर वहां पर थोड़ी देर बैठता है, बैठने के बाद फिर टाइम धीरे धीरे बीतता, बीतने के बाद लगभग आधी रात हो चुकी होती है और आधी रात के बाद वो जो पैसेंजर था वो ऊपर वाली सीट पर चला जाता और बोलता आप अच्छे से लेटिए। इधर जो अजय था, वो ठंड का मौसम था, लेकिन जब उसका एसी का टिकट था, तो एसी का टिकट था तो उसे ठंड की इतनी ज्यादा महसूस ही नहीं होती, कोई दिक्कत ही नहीं होती, जब आज सारी चीज की उपलब्धता थी। फिर वो कोई चीज लेके नहीं आता, ऐसे ही चला आता है। लेकिन इधर जो दीपा थी, उसका जो स्लीपर में टिकट था, तो वो अपना चादर बादर सारी कुछ चीज, गर्म चीजें, कपड़े वगैरह पहन के अच्छे खासे से लेके आई थी। आती है, उसके पास चाय थी, वो चाय निकालती है, चाय निकालने के बाद और अजय से पूछती है कि चाय पियोगे? तो अजय बोलता बोलता आप पी लो। तो वो बोलती हाँ, आप तो ये चाय क्यों पियेंगे, आप तो ठंडी चाय पियेंगे, आपको इस चाय की क्या जरूरत है? बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया। वो ऐसा बोलता है तो वो हैचंग रह जाती है, एकदम सोचती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो दीपक की थी और अजय की जो तलाक हुआ था दोनों के बीच, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जो अजय था वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनका रिश्ता लगभग 1 साल तक चला, वो मुश्किल में बहुत 1 साल तक चल पाया था, क्योंकि वो बेकट शराब पीता था, बहुत ज्यादा दारू पीता था, नशा करता था, जिसकी वजह से घर में लड़ाई होती थी, मम्मी पापा को भी अपने सही से नहीं रखता था और दीपा के साथ भी मारपीट करता था। वो इस बात से दुखी थी, दुखी होने के बाद फिर वो उसने तलाक ले लिया। हालांकि उसे प्यार बहुत करती थी, समझती भी बहुत थी। जब वो दोनों फिर उसके बाद चाय के लिए वो मना कर देता, फिर भी वो चाय उसे पकड़ा देती। फिर अजय और वो दोनों आराम से चाय पीते, अच्छे से चाय की चुस्कियां लेते हैं, लेने के बाद फिर वो एक कंबल में लेट जाते हैं। जब वो दोनों लेटते, मतलब एक वो इधर उधर पैर करके लेट जाते हैं, इधर अजय जो था उसको ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम था, तो दीपा को लगता कि इसे ठंड लग रही, क्यों ना सर्दी कहीं ना लग जाए, क्योंकि हालांकि मिले इतने दिन बाद थे, लेकिन जो प्यार जो पहले था वो अभी भी उमड़ रहा था उसके अंदर, दोनों के अंदर कुछ सवाल चल रहे थे। तो वो एक दूसरे को प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इधर अजय था, वो तो पहले से ही सोच रहा था कि क्यों ना बात किया जाए, क्योंकि उसकी वही सुंदरता, वही निखार, सारा कुछ था, लेकिन कुछ शराब पीने और नशा की वजह से एक दूसरे में तलाक हो गया था। इधर अजय की भी शादी नहीं हुई थी और उधर दीपा की भी शादी नहीं हुई थी, समथिंग 6 साल हो चुके थे, एक दूसरे ने एक ही ने भी शादी नहीं की थी, लेकिन इस बीच एक दूसरे की भी बातचीत भी नहीं हुई जब तलाक हो गया था। तो हुआ ये, फिर उसके बाद जो दोनों एक दूसरे इधर उधर पैर करके लेटे हुए थे, दीपा को लगा कि इसको ठंड लग रही, तो उसने वो थोड़ा उठी और उठ के पूछा कि आपको ठंड लग रही है? तो वो बोलता हाँ ठंड तो लग रही है। तो फिर वो बोलती है कि आप, ये चादर है हमारे पास, एक ही चादर है, अगर चाहो तो आप ओढ़ सकते हो। फिर दोनों लेते हैं, लेने के बाद फिर यानी अजय के कुछ समझ में आता है, आने के बाद वो दोनों एक ही चादर को लेते हैं और दोनों ओढ़ लेते हैं। जब दोनों एक ही चादर ओढ़ लेते हैं, ओढ़ने के बाद दोनों एक ही चादर में लेट जाते हैं। लेटने के बाद धीरे धीरे उन्हें पता नहीं चलता कब सफर कट जाता है और तब तक धीरे धीरे सुबह हो जाती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जब वो उठते हैं और फ्रेश होने के लिए उठते हैं, उठने के बाद जब अजय की सबसे पहले आंख खुलती है और खुलने के बाद सीधे उसकी नजर जो जाती है वो दीपा की तरफ जाती है कि दीपा अभी सो रही है, उठी है। वो देखता है कि दीपा जो थी वो अभी भी सो रही थी। उसके बाद सोते हुए ही उसका सर चूम लेता है और सर चूमने के बाद उठ के बैठता है और उसके हिलाता डुलाता है और उसे उठाता है, बोलता है कि हमारी स्टेशन आ गई है और आप उठ जाओ, आने वाली है। उसे भी उठाता है, उठाने के बाद उसे भी कुछ महसूस हुआ कि किसी ने हमारा सर चूमा है।
जब उसे ऐसा लगा कि हमारा किसी ने सर चूमा तो वो भी सोच लेती कि कोई और है ही नहीं हमारे पास, अजय बैठा हुआ तो इसी ने ऐसा किया होगा, कोई बात नहीं, वो भी चुप रहती हो ऐसा वहां, मतलब ऐसा उसे दिखाने की कोशिश करती है कि हमें पता ही नहीं लगा आपने जो किया। दोनों उठते हैं, उठने के बाद दोनों फ्रेश ब्रेश होते हैं और होने के बाद दोनों फिर बातचीत करते हैं, और करने के बाद फिर अजय पूछता कि आपने अभी तक शादी की है या नहीं की है। तो दीपा बताती है, बोलती है कि हमने अभी तक शादी नहीं की है, और हम जा रहे हैं, एक हमारी फ्रेंड है, जो हमारी फ्रेंड हमें मिलेगी, उसने हमारे लिए शादी कराने के लिए बोला है, और वो हमारी शादी करा देगी, और एक बहुत ही अच्छा लड़का उसने ढूंढ रखा हमारे लिए। फिर वो उससे पूछती है दीपा अजय से कि आपने शादी की है नहीं की है, तो वो बताता है कि हमने शादी नहीं की है। फिर वो बोलता कि आपने जब सबको छोड़ दिया, शराब वगैरह दारू नशा छोड़ दिया, तो आपकी भी शादी हो जाए ऐसी हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए कामना कर रहे थे, लेकिन सोच भी ये रहे थे कि एक दूसरे से कि हमें साथ रख ले, हमसे बोल दे कि हम साथ रहेंगे, लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा था। इधर अजय भी सोच रहा था कि ये बोल दे कि हम आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे, आपके साथ फिर से रहने लगेंगे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसे बोल रखा था कि एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा अच्छा खासा कमाता खाता है, और आपकी उसके साथ हम शादी करा देंगे। तो वो भी तैयार थी, और वो इसीलिए दिल्ली जा रही। दिल्ली जाती है, जाने के बाद फिर वो वहां पहुंचते हैं, जब स्टेशन आ जाता है, स्टेशन आने के बाद दोनों वहां से उतरते हैं, उतरने के बाद एक दूसरे को जी भर के देखते हैं, देखने के बाद फिर वो अपने अपने रास्ते दोनों चले जाते हैं। एक दूसरे से नंबर पहले ही ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, लेने के बाद फिर वो चले जाते हैं। इधर दीपा को भी लग रहा था कि क्यों ना हम इनसे बोल देते और एक दूसरे के साथ रह लेते, क्योंकि ये भी सुधर गया, इसने दारू बारू सब कुछ पीना वीना छोड़ दिया। और इधर भी जो अजय था वो भी सोच रहा था कि क्यों ना हम उनके ही साथ रहें, क्योंकि बेहद खूबसूरत थी पहले से ही, लेकिन जिस वजह से उन्होंने तलाक हुआ था वो सारी वजह समाप्त हो गई है, क्योंकि दारू की वजह से, उनके बीच नशा की वजह से ही तलाक हुआ था। फिर उसके बाद एक दूसरे बे इधर उधर चले जाते हैं, जाने के बाद उसकी फ्रेंड आती है, उसे पिकअप करती है, लेती है उसे, फ्रेंड के साथ आती है, फ्रेंड को सारा वाकया बताती है कि जो हमारा तलाकशुदा पति था, जो पहले जिसके साथ हमारी शादी हुई थी, वो अभी यहाँ मिला था हमारा और हमारे साथ ही आया था, ऐसी ऐसी बात कर रहा था, उसकी भी शादी नहीं हुई। फिर उसकी फ्रेंड बोलती बोलती, अरे ऐसे लोगों के साथ रहना बेकार है, और उसे ऐसे ही मरने दो, जैसा कर रहा है उसे करने दो, तुम्हारी शादी बहुत अच्छे लड़के से कराएंगे, और वो हमने देख रखा, आप देखोगी तो देखती रह जाओ, कमाता भी अच्छा खासा सब कुछ। इधर जो जाती है, जो अजय था, और जो लड़की थी, उस लड़की ने अजय से ही बात करा रखी थी शादी के लिए। अच्छा, जब अजय से ही शादी के लिए बात करा रखी थी, तो अजय पहले समझ तो जाता है, लेकिन उसके बाद चुप रहता है। वहां जाता है, जब वो जिस कंपनी में काम करती थी वो लड़की, उसी कंपनी में अजय काम करता था, और अजय से ही शादी कराने के लिए बात हुई थी। जाते हैं दोनों के बीच, तो जो लड़की थी यानी जो दोस्त थी, वो लेके जाके उसको उसके सामने पेश करती। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि अरे तुम, तो वो जब अजय और जो दीपा थी दोनों एक दूसरे के सामने पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हीं की शादी करानी थी। पहुंचने के बाद वो सोच तो पहले ही रहे थे कि हमारी एक दूसरे की शादी हो जाए, फिर वहां पर जाकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और बिकट रोने के बाद दोनों गले लगते हैं, एक दूसरे को शांत कराते हैं। उसकी दोस्त थी, उन्होंने शांत कराया, कराने के बाद दोनों एक बार फिर से दोबारा मिल जाते हैं, अच्छे से घर जाते हैं। घर जाने के बाद माँ बाप के सामने फिर से बोलते हैं, अजय बोलता है कि हम आपकी बहू को लेकर दोबारा आ गए। घर वाले भी खुश, सारे लोग खुश। वो जो लड़की थी, उसकी दोस्त थी, जिन्होंने दोबारा मिलाया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। घर वाले भी उन्हें दुआएं देते हैं बहुत सारी, और दोनों एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।